नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। जनपद की कोरोना काल में क्या है व्यवस्था, उसके लिए आज चर्चा के लिए हमारे साथ सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी साथ में हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे इस जो संकट का जो समय है, किस तरीके से वो टीम गठित करके जनपद में कार्य कर रहे हैं और कैसे हर चीज़ों पर वो नज़र रखे हुए हैं। सबसे पहले राकेश गोस्वामी जी से सवाल करने से पहले, राकेश जी आपका महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, बात की जाए सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि अस्पताल जो कोविड सेंटर्स बनाए हैं जनपद में, चाहे वो L1 हो, L2 हो, एक 200 बेड का चरखारी में बनाया गया है, किस तरीके से आप उस पर निगरानी रखे हुए हैं और क्या टीम गठित की कि आप वहाँ स्वयं गए कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इस पर आपने क्या देखा? देखिए, जब से ये संकट का समय आया है तब से लगातार मैं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स सबसे लगातार संपर्क में रहता हूँ और हर चीज़ की निगरानी अपनी नज़रों से खुद करता हूँ। देखता हूँ कहाँ पे क्या व्यवस्था है और जो भी कोविड के पेशेंट होते हैं मेरे कार्यालय द्वारा लगातार उनसे फ़ोन पे वार्ता की जाती रही है कि अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत है, मेरे नंबर बिल्कुल ओपन रहे हैं। कभी कोई फ़ोन भी आया है, 24 घंटे में मेरा फ़ोन खुला रहा है और मैंने अटेंड किया है। कोई व्यक्ति ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने विधायक जी से कोरोना काल में ये मदद मांगी और मुझे उनके यहाँ से मदद नहीं मिली। यहाँ हो, झांसी हो, जहाँ भी कहीं कोई हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को प्रॉब्लम आई है, हमने लगातार मदद करने की कोशिश की है। देखिए, ये संकट ऐसा था, ये महामारी ऐसी थी कि जिसमें एकाएक उतनी व्यवस्थाएं मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि ये हमारे जनपद में नहीं थी। जितनी एकदम से महामारी आई, जितने एकदम से पेशेंट बढ़े, उतनी फिर भी हमें धन्यवाद देता हूँ अपने यहाँ के डॉक्टर्स का, अपने प्रशासन का कि उन्होंने पूरी ताकत से। देखिए, ये महामारी ऐसी थी कि हर व्यक्ति डर रहा था, हर व्यक्ति डरता है। आपने देखा होगा कि परिवार के लोग खत्म हुए हैं तो परिवार के लोगों ने कांधा नहीं दिया। जब इतना इतना भय का समय हो, उस समय जो लोग भी सेवा कर रहे थे, वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्स हों, चाहे वार्ड बॉय हों, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोगों, मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की न चिंता करते हुए, अपने परिवार की, अपने बच्चों की चिंता न करते हुए भी लगातार समाज की सेवा की। ऐसे समय में सबको क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है। इनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए और उनके साथ एक सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। विधायक जी, बात करें जनपद के जो आसपास के जो जनपद हैं, हमारे महोबा जनपद के, जहां पर वेंटिलेटर की सुविधाएं सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रही थी, पर हमारे जनपद में 1 साल से वेंटिलेटर्स हैं, उसके बाद भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अपने यहाँ जो वेंटिलेटर पिछली बार जब कोरोना काल आया था तब वेंटिलेटर यहाँ शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं आई हमारे यहाँ के किसी पेशेंट को इसके वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस दौरान वेंटिलेटर की जब आवश्यकता हमारे यहाँ के मरीजों को पड़ी तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर थे एनेस्थीसिया के, वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और वो आइसोलेशन में चले गए थे। उनके ना रहने की वजह से ये प्रॉब्लम आई कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर का प्रयोग नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ जो भी वेंटिलेटर लायक मरीज थे उसको तुरंत हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने बांदा शिफ्ट किया जहां उनको ये सुविधा उपलब्ध रही है। हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो पाई कि हमने भी बात की थी, हमने डॉक्टर CMO से बात की थी, RP मिश्रा जी से बात की थी, DM साहब से बात की थी, इवन अपने मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने भी इस दौरान 3 बार बात की है महोबा की। उन्होंने कहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके यहाँ आ रहे हैं विधायक जी, जैसे एनेस्थीसिया के डॉक्टर की जो वेंटिलेटर चलाते हैं, बोले हमारे यहाँ आसपास कोई दूसरा एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं है, इसलिए हम नहीं भेज पा रहे, उसी को ठीक हो जाने दो। तब तक मैंने DM को और यहाँ की स्वास्थ्य समिति कमेटी होती है उसको फुल पावर दे रखी है। मैंने DM से बात की थी, CMO से बात की थी। उन्होंने कहा था जिला अस्पताल में जब ज़्यादा रस हो गया था पेशेंट्स का, तब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था विधायक जी, मैंने पूरे जनपद में L2 L1 के लिए एक्स्ट्रा पोस्टिंग कर दी है और जिला अस्पताल के लिए भी मैं एक्स्ट्रा पोस्टिंग कर रहे हैं और वहाँ उपलब्ध कराए गए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथियों को, जिन्होंने इस कोरोना काल में हमारे मरीजों की बहुत मन से सेवा की है। मैंने उन लोगों से लगातार उनसे संपर्क रखा है, उनसे बात की है, उनकी जो ज़रूरतें हुई वो पूरा करने की कोशिश की। तो वेंटिलेटर की ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। जब डॉक्टर साहब हमारे लगभग ठीक हो गए हैं, वो आने वाले हैं, तब से वेंटिलेटर की एक तो ईश्वर से प्रार्थना है, माँ चंद्रिका से प्रार्थना है। आपको मालूम होगा कि अभी पिछले 2 दिन से हमारे ज़िले की स्थिति काफ़ी ठीक हो रही है और माँ की बड़ी कृपा रही है कि बहुत लोग मरीज़ ठीक हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे वेंटिलेटर की आवश्यकता ना पड़े। हमारी चंद्रिका मैया ऐसी कृपा हमारे महोबा जनपद की जनता के ऊपर करें। विधायक जी, बात की जाए, लगातार सोशल मीडिया में ये अफवाह फैलाई जा रही है कि ऐसे जटिल स्थिति के समय पर विधायक जी हमारे जनपद में नहीं हैं, लोगों से संपर्क में नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों से संपर्क में रहे कि ऐसे भ्रमता क्यों फैलाई जा रही है? देखिए, कुछ लोगों का काम होता है, आलोचना बिना पूंजी का धंधा है।
और कुछ लोगों का सिर्फ काम ये है कि वो जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाने के अलावा और कुछ उनसे पूछा जाए कि वो क्या करते हैं, वो अपना एक कोई सेवा भाव बता दें। जहाँ तक अनुपस्थिति की बात है, कोई व्यक्ति ये बता दे कि मैंने विधायक जी को फ़ोन किया था और विधायक जी का अगर फ़ोन नहीं उठा तो लौट के ना आया हो, या विधायक जी के कार्यालय में उनकी न सुनी गई हो, हम लोग लगातार संपर्क में रहे। और इस तरह की बातों का जवाब देना हम लोग अपनी गरिमा के खिलाफ समझते हैं। कीचड़ में हम पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही उछलेगा। तो ऐसे ओछलों को जवाब देना हम लोग। और सुमित जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मेरी कार्यप्रणाली में आज पिछले 40-50 साल से समाज की सेवा में, राजनीति में हूँ। विधायक मैं अभी पिछले 2007 में बन पाया था। मेरी कार्यप्रणाली हमेशा ये रही है कि इसका प्रदर्शन मैं कभी नहीं करता हूँ। मैं चुनाव के दौरान भी भाषण देता हूँ तो मैं कोई लंबे वादे नहीं करता। मैं कहता हूँ मैं कार्य करूँगा, वो देखेंगे आप। कार्य समाज में दिखाई देता है। और आप लोग तो समाज की तीसरी आंख कहलाते हैं। आप लोग तो स्वयं देखते होंगे कि आपके विधायक उपस्थित रहते हैं कि नहीं रहते हैं, लोगों को उपलब्ध रहते हैं। मैं नहीं अपने मुंह से कहना चाहता हूं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं मेरी उपलब्धता समाज में लगातार हमेशा रहती है। रात को 12 बजे भी मेरे कार्यालय में मेरे रोहित शर्मा जी को फ़ोन किया जाता है, मुझे फ़ोन किया जाता है, तो मैं अटेंड करता हूँ। जिसकी जो मदद होती है वो करता हूँ। अब इस तरह की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। जिनको जो आरोप लगाना हो लगाएं। विधायक जी, बात की जाए जनपद में वैक्सीनेशन को लेकर की जाए, जहां तक लोगों ने एक पहला खेप लगवा लिया था, दूसरी खेप में अभी भी लोग वंचित रह रहे हैं। एक भ्रम गाँव में खासतौर से फैलाया जा रहा है कि जो वैक्सीन लगवा लेता है वो जीवित नहीं रह पा रहा है। ऐसे माहौल में जब सारी दुनिया मान चुकी है और हम भी देख रहे थे कि वैक्सीन जो काफ़ी फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, पर हमारे जनपद में ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कोई अभियान या कोई आपके द्वारा ऐसी प्लानिंग की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं? देखिए, वैक्सीन मेरी दोनों लग चुकी हैं। मैंने दोनों वैक्सीनों को लगवाने के बाद सोशल मीडिया के द्वारा लोगों से अनुरोध किया था। और ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ये समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका काम ही यही है कि हर अच्छे काम के आप उनका काम है कभी कहीं पूजा के बारे में, वो भगवान की लोगों की श्रद्धा के बारे में आरोप मतलब गलत अफवाहें फैलाते रहे। तो ये समाज के वो लोग हैं जो ये अफवाहें फैलाने में माहिर हो, ये अपना कार्य करते रहेंगे। इनके इस तरह के कार्य करने से ना तो हमारा वैक्सीनेशन कम होगा, लोग लगातार वैक्सीनेशन करा रहे हैं और ये भ्रम बिल्कुल गलत है। अगर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो हमारा जनपद इस मामले, इस महामारी को झेलने में सक्षम नहीं होगा। तो मैं सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ और मेरे द्वारा हमारे क्षेत्र में जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने परिचित लोग हैं, हमारे जितने समर्थक लोग हैं, सबसे अनुरोध करके मैं पूरे हर गांव में ये खबर पहुंचा रहा हूं कि आप लोग वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लें। तो लगातार लोग वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं और वैक्सीनेशन पूरी तरह अपने यहाँ 100% सफल होगा, ऐसी मेरी आशा है। अंतिम सवाल विधायक जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे जनपद के, जो कोविड हॉस्पिटल बनवाए गए हैं, उसकी निगरानी के लिए आपके द्वारा एक टीम बनाई गई थी जो उनके परिजनों से बात कर रही हैं, तो कितने सफल हुए उसमें और कितने लोगों से प्रतिदिन बात की जा रही है? देखिए, जितने भी पॉजिटिव होते हैं, जिस दिन जितने भी पॉजिटिव होते हैं, जितने लोग एडमिट होते हैं, उनसे मेरी टीम के द्वारा, मेरे कार्यालय के द्वारा चर्चा की जा रही। कहीं से जो भी शिकायत आती है तुरंत हम लोग डॉक्टर से संपर्क करते हैं। उनकी जो, देखिए, एक ऐसी बीमारी है ये कि जिसमें बीमारी से ज़्यादा लोग भय से पीड़ित हैं। लोगों के अंदर कोरोना के L1 या L2 हॉस्पिटल में जाते ही भय से इतने पीड़ित हो जाते हैं। अगर आसपास कोई डेथ हो जाती है तो वो भय से कि वो जरा सी बात में अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। उनको ये लग रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मुझे। देखिए, ये डॉक्टर तय करता है कि उसको क्या करना है। और हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, कि किसी भी पीड़ित को कोई भी तकलीफ नहीं हुई। सबको लगातार जितना अच्छा प्रबंधन हमारे जनपद का रहा है, उतना अच्छा प्रबंधन मैं दावे से कह सकता हूं कि बांदा का नहीं था। और हमारे जनपद का प्रबंधन दिनों दिन ठीक रहेगा। वैसे तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर करे कि हमारे वहाँ के L1 L2 के सब बेड खाली हो जाए, कोई संक्रमित ना हो, कोई नया केस ना आए, ऐसी माँ कृपा करें। लेकिन जो भी होगा उसकी भरपूर सहायता की जाएगी, भरपूर दवाई दी जाएगी, भरपूर मदद होगी। धन्यवाद विधायक जी। ये थे हमारे साथ सदर विधायक राकेश गोस्वामी जी। निश्चित तौर पर वेंटिलेटर की समस्या जो देखी जा रही थी जनपद में, जल्द ही डॉक्टर आएंगे और वेंटिलेटर की कमी किसी भी पेशेंट को नहीं होगी। जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर वो निगरानी रखे हुए हैं, टीम लगातार काम कर रही है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो आप सदर विधायक ने खुद कहा है कि आप उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। उनकी जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम, CMO CMS सबसे बात हो रही है। लगातार देखा जा रहा है कि प्रतिदिन जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्याओं में कमी आ रही है और जल्द ही जनपद
एक बार फिर कोरोना फ्री होगा। जिस तरीके से हम पहले जंग जीतते आए हैं, अब आगे भी इस तरीके से जंग जीतेंगे और माँ चंद्रिका की कृपा से महोबा के सारे जो लोग हैं वो स्वस्थ होंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड।